वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। आज बात करते हैं उन छात्रों के लिए जो अपना अध्ययन करते हैं और कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो पढ़ने में बहुत ही सक्षम होते हैं, अच्छे होते हैं, परंतु आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो पढ़ाई उनकी बाधित हो जाती है। तो ऐसे छात्रों के आगे उनकी गरीबी या आर्थिक स्थिति पढ़ाई में बाधा ना बन पाए, इसलिए सरकार ने या गवर्नमेंट ने उनके लिए छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की है। लेकिन इसी छात्रवृत्ति की बात की जाए तो छात्रवृत्ति से काफ़ी छात्र लाभान्वित हुए हैं, लेकिन उसी छात्रवृत्ति का दुरुपयोग कुछ दलाल या माफिया लोगों ने करना शुरू कर दिया। फिर उसके लिए गवर्नमेंट ने नए नए मापदंड अपनाए, नई नई सुविधाएं स्टार्ट की कि किस तरह से सिर्फ छात्र जो पात्र छात्रों के पास ही छात्रवृत्ति पहुंचे और इस छात्रवृत्ति का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न होने पाए। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें की, लेकिन उसका नुकसान इंस्टीट्यूट है उनको उठाना पड़ा, उनके आगे बहुत सारी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो उसी में से एक पत्र जारी हुआ है, पूरी क्या है जानकारी, इसलिए इसके लिए बने रहना हमारे साथ में। वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा कि छात्रवृत्ति बच्चों की किस तरह से आ सकती है। तो जो पत्र है, पत्र में क्या बताया है? पत्र में ये बताया गया है कि सबसे पहले विद्यालय कॉलेज की या इंस्टीट्यूट की EKYC होनी है, उसके बाद ही छात्रों की छात्रवृत्ति आएगी। तो EKYC कैसी होगी वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं पत्र की बात करता हूँ। तो यहाँ पर जो लेटर जारी हुआ है जिला समाज कल्याण अधिकारी, जैसे जनपद जो भी है सभी जनपद की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल शाहजहांपुर जनपद की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पत्र सभी जनपद में आया पूर्व दशम मतलब क्लास 9 और 10 के छात्रों के लिए और दसमोत्तर क्लास 11 और 12 वाले छात्रों के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये है कि छात्रवृत्ति का जो पोर्टल है, स्कॉलरशिप का पोर्टल है, उस पर INO मतलब इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर /HOI हेड ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब प्रिंसिपल के स्टूडेंट की भी इस बार आधार बेस EKYC पूर्ण करने के उपरांत आधार बेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराने के संबंध में है। महोदय कृपया उपयुक्त विषय निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक C 2413/शिक्षा वगैरह दिनांक 9 अक्टूबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2023 एवं 20 नवंबर 2023 द्वारा वर्ष 2024-25 के सभी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं तथा नोडल अधिकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख प्राचार्य हो जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा राज्य नोडल अधिकारी का आधार बेस EKYC कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बिना छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं हो पाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बिना छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं हो पाएंगे। मतलब जब तक छात्रों की बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगी छात्रवृत्ति पोर्टल पर, तब तक इंस्टीट्यूट वाले कोई भी अपने जो इनके फॉर्म है वो फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। मतलब सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट है, इनके कॉलेज के नोडल है जो बनाए गए हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, उनको समाज कल्याण में जाना है, अपनी वहाँ पर बायोमेट्रिक करवानी है। जब बायोमेट्रिक हो जाएगी, उनकी बायोमेट्रिक के बाद ही आप छात्रों की बायोमेट्रिक करेंगे, उसके बाद छात्रों के फॉर्म आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब क्या करना है, छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य प्राचार्य की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद INO/HOI द्वारा छात्राओं का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाना है। मतलब छात्रों की बायोमेट्रिक होनी है, इससे पहले बच्चों का बायोमेट्रिक हो, उससे पहले पूर्व इसके तत्काल छात्रवृत्ति साइट पर संस्था के लॉगिन से, जो संस्था का लॉगिन है पोर्टल पर, संस्था का जो लॉगिन होगा EKYC स्वयं कर लेगा। सबसे पहले आपको EKYC कराना, जितने इंस्टीट्यूट हैं उनमें प्रधानाचार्य मतलब HOI और INO मतलब नोडल प्राचार्य को अपनी EKYC पहले कर ले। जिसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए। अध्यापक मतलब जो नोडल है या प्रिंसिपल है, इनके पास आधार होना चाहिए, वो भी उससे जुड़े मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। मतलब उनके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और मोबाइल वो उनके पास में होना चाहिए।
दूसरा विकल्प है दूसरी चीज फिर है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई करने हेतु उन्हीं संस्थाओं का नाम प्रदर्शित होगा जिन संस्थानों ने छात्रवृत्ति पोर्टल से ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण की है। मतलब आप समाज कल्याण विभाग में जाएंगे तो वहां पर उन्हीं संस्थाओं का नाम आएगा जिन लोगों ने अपने विद्यालय की ई-केवाईसी करा ली है। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराते तो डायरेक्ट वहां समाज कल्याण में जाओगे, वहां पर आपके विद्यालय का नाम नहीं आया है। वहां जाने से पहले जितने भी इंस्टीट्यूट है उनको छोटा सा काम कर लेना है। यदि आपने नहीं किया है तो वहां पर निराशा हाथ लगेगी। दूसरे दिन फिर आपको वापस उस दिन आपको वापस लौटना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन आपको यहाँ आना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपनी ई-केवाईसी करा लेनी है। ई-केवाईसी आप कैसे कराएंगे वो भी मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो तीसरा है INO-HOI की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के उपरांत ही छात्र छात्राओं के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई होगी। मतलब जब INO और HOI के बायोमेट्रिक समाज कल्याण में हो जाएगा उसके बाद ही छात्रों की बायोमेट्रिक हो सकती है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई करना तो उन्हीं छात्र छात्राओं का नाम प्रदर्शित होगा जिनमें संस्थानों ने छात्रवृत्ति पोर्टल से जिस छात्र का आवेदन पत्र वेरीफाई किया होगा तथा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के उपरांत ही छात्र छात्रा का आवेदन पत्र पोर्टल से अग्रसारित होगा। मतलब छात्रों की बायोमेट्रिक के बाद ही स्कूल है या कॉलेज है इंस्टीट्यूट है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले बस मुख्य यही बात है कि जितने भी कॉलेज है इंस्टीट्यूट है वो अपना पहले ई-केवाईसी कराए, उसके बाद समाज कल्याण में जाए वहाँ अपना बायोमेट्रिक कराए। बायोमेट्रिक कराने के बाद छात्रों की बायोमेट्रिक आपको करनी है। लेकिन सबसे पहले आप ई-केवाईसी कैसे करनी है वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, बने रहना हमारे साथ। यूपी स्कॉलरशिप ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे विकल्प देखने को मिलेगा। जैसे स्टूडेंट के विकल्प में है स्टूडेंट से रिलेटेड आपका रजिस्ट्रेशन करना या लॉगिन करना रिन्यूअल करना वो आता है। तो आपको इंस्टीट्यूट वाले कॉलम में जाना है। आपको इंस्टीट्यूट वाला जो विकल्प मिलेगा इसमें जाएंगे, आपके पास 4 विकल्प दिखेंगे। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जो नए इंस्टीट्यूट बने या कॉलेज बने होते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। फिलहाल आपको लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है। लॉगिन में आपके पास 2 विकल्प दिखाई देंगे, प्री मैट्रिक इंस्टीट्यूट लॉगिन और पोस्ट मैट्रिक आउट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट लॉगिन। मतलब यदि आप प्री मैट्रिक क्लास 9-10 के लिए करना चाहते हैं या 11 और 12 के लिए करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर मान लीजिए पोस्ट मैट्रिक इंस्टीट्यूट लॉगिन कर लिए। यहाँ पर मैं पोस्ट मैट्रिक इंस्टीट्यूट लॉगिन करने के लिए करने जा रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपका DSC है, DSC लॉगिन आ जाएगा। ओके, कैप्चर भरने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपने छात्रों ने कितने फॉर्म फिल किए हैं, कितना क्या यहाँ पर डिटेल आपको शो कर जाती है। रजिस्ट्रेशन जैसे 11 हुए फॉर्म 19 भरे, मतलब रिन्यूअल भी इसमें हुआ है। यहाँ से पहले आपको ई-केवाईसी नंबर आपका कॉलेज का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। कॉलेज के नाम के बाद ही ई-केवाईसी वेरिफिकेशन यहाँ पर आएगा। उस पर ई-केवाईसी कि जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा अधिकारी में जब यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो 2 चीजें दिखाई देती है आपको। सबसे पहला INO मतलब इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर प्रिंसिपल, आप किसके यहाँ पर ई-केवाईसी कराना चाहते हैं। कुल मिलाकर आपको दोनों लोगों के ई-केवाईसी करानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर INO का कराते हैं। INO सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आधार संख्या डालनी है, कैप्चर कोड डालना है और यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी सहमति देना है कि मैं समाज कल्याण को अपनी सहमति देता हूँ, जो हमारा आधार ले लिया जाए। यहाँ पर भी OTP भेजी जाएगी, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार पर तो उस पर OTP जाती है। OTP जाने के बाद यहाँ पर OTP यहाँ पर डाल देंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पर मैं आगे प्रक्रिया नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मोबाइल है यहाँ पर इसमें खाली नहीं है। तो यहाँ पर OTP जब डाल देंगे, OTP आ जाती है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर HOI और INO इनके फिर यहाँ फोटो भी दिख जाते हैं। डाटा जब सेव कर देते हैं तो आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाती है। उसके बाद ई-केवाईसी हो जाए तो उसके बाद आपको समाज कल्याण में विजिट करना, वहाँ पर आपकी थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, मतलब बायोमेट्रिक वहाँ पर की जाएगी। अभी तो ई-केवाईसी हुई, उसके बाद वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक करने के बाद ही आप एक इंस्टीट्यूट के पात्र बन जाते हैं छात्रों की छात्रवृत्ति फॉरवर्ड करने के लिए। तो इतना छोटा सा काम था। आई होप आपको वीडियो शायद समझ में आया होगा। छोटी सी जानकारी थी वो जो आपको मुझे देना था, मैं दे दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा हो, यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्प करने वाला हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि इसी प्रकार के आगे और भी आपके लिए बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे टेक्निकल से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के पास शेयर करना, जिससे और लोगों के पास इस प्रकार की जानकारी पहुँच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।